छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे इंजन की कूलिंग के कौन कौन से सिस्टम हैं। जैसे नेसेसिटी क्यों होती है कूलिंग की, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। तो इंजन की परफॉर्मेंस और इंजन की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने को कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो बेसिक सिस्टम जनरली इंजन को कूल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक है एयर कूलिंग एंड दूसरी है लिक्विड कूलिंग। तो अभी अपन पहले डिस्कस करते हैं एयर कूलिंग के बारे में। तो ये एयर कूलिंग का डायग्राम आपके सामने है। इसमें आपको इंजन दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर। ये इसके अंदर क्रैंकेस है, ये सिलेंडर है आपका, और इसमें छात्रों आपको ये फिन्स दिखा रखी है, ठीक है ना। इस फिन्स को लगाने का सीधा सा पर्पज है कि इसके अंदर जो सिलेंडर का जो एरिया है, इस एरिया को अपन इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा आपका, और जब इसके ऊपर एयर फ्लो करवाई जाएगी तो एयर को ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, तो अपन कूलिंग जो है और इजी और जल्दी आपकी कूलिंग हो सकती है। इसलिए यहाँ पे सरफेस एरिया को, सिलेंडर के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अपन यहाँ पे फिन्स लगाते हैं। जैसा कि आपने टू व्हीलर वगैरह यदि आप देखते हो, मोटरसाइकिल जो आप देखते हो, मोटरसाइकिल पे जो आपको सिलेंडर दिखता है तो उसमें आपने फिन्स आपको क्लियरली विजिबल होती है मोटरसाइकिल जो आप देखते हो। तो जब अपन एयर कूलिंग की अपन बात करते हैं छात्रों, तो ये जनरली स्मॉल इंजन के काम में लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, अपने एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं, या एरोप्लेन्स जहाँ पर वाटर को, या जो जहाँ वेट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो एयरप्लेन में जाते हैं कि वेट आपका कम से कम हो, तो इसलिए वहाँ पे एयर कूलिंग वगैरह आपकी काम में लेते हैं। यहाँ पे छात्रों आपको एक ब्लोअर दिखाया हुआ है, ठीक है, जिससे एयर आप फोर्सफुली एयर को इस सिलेंडर के ऊपर फ्लो करवा सको। ये हायर कैपेसिटी यदि आपको यूज़ करनी, उस केस में यूज़ करते हैं। जैसे टू व्हीलर की अपन बात करते हैं, टू व्हीलर में आपका कोई यहाँ पे एयर ब्लोअर टाइप का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। उसमें जब आपका व्हीकल चलता है तो व्हीकल अपने आप में, जो व्हीकल की जो वेलोसिटी होती है, उसी से आपकी जो है एयर आपकी वेलोसिटी से, हायर वेलोसिटी से आपकी आके फिन्स पे टकराती है और यहाँ से हीट लेके आपकी बाहर एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं। साथों इस सिस्टम के कुछ एडवांटेज हैं। जैसे अपन बात करते हैं, इसमें किसी तरह की अपने को पानी की जरूरत नहीं है, और जब पानी की जरूरत नहीं है तो आपको कोई एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट जो है वो भी आपको नहीं डालना। तो यदि आप अपने कोल्ड, जैसे अपन मैंने यूरोपियन कंट्रीज के बारे में अपन बात करें जहाँ आपका टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ वाटर फ्रीजिंग की कोई समस्या नहीं आती। फिर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर कम आती है। आपका चीपर सिस्टम है, ये मेंटेनेंस इसमें कम है। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज है कि साइज इसकी लिमिटेड है, यानी सिर्फ स्मॉल कैपेसिटी के इंजन है, उसी इंजन में अपन इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपकी इंजन की कैपेसिटी हायर है, जैसे अपन बसेस की बात करें, ट्रक की बात करें, कार की बात करें, जहाँ पे आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे इंजन आपको हायर कैपेसिटी के जब इंजन यूज़ करते हैं, उस केस में क्या है, फिर आपको वाटर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग है उसी के ऊपर आपको जाना पड़ता है। और इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो कूलिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, क्योंकि फिन्स है तो आपकी प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती। वाटर वाला जो भी आपको अरेंजमेंट देखते हैं, इसके अंदर पर अपनी जो कूलिंग होती है वो यूनिफॉर्म कूलिंग होती है उसके अंदर। और वर्किंग टेम्परेचर इसके अंदर हायर होता है, आपकी वर्किंग टेम्परेचर में हायर होता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं इसके एयर कूलिंग को है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों अपन डिस्कस किए छात्रों। अब अपन बात करते हैं वाटर कूलिंग के बारे में। अब अपन चर्चा करते हैं लिक्विड कूलिंग या वाटर कूलिंग के बारे में। वाटर कूलिंग का जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके सामने है। इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की अपन बात करें तो ये आपका कोल्ड वाटर जो है यहाँ इसके अंदर एंटर कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका वाटर जैकेट कहलाता है। तो जो इंजन आपका है, इस इंजन के चारों तरफ एक वाटर का जैकेट बना होता है, जिसके अंदर वाटर का फ्लो होता है। ये आपका इंजन है। यहाँ पे आपका पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में पानी आपका इधर से होता हुआ, ये दिखा रही है आपको लाइन, पाइपलाइन इधर से होता हुआ आपका इधर आ जाएगा। छात्रों ये रेडिएटर है, ये वाला पोर्शन जो आपका है रेडिएटर। इस रेडिएटर की ये कैप है, ठीक है। ये यहाँ पे फैन लगा हुआ है। तो इसमें होता है कि जब फैन रन करता है आपका, तो फैन से क्या होती है, रेडिएटर के ऊपर जो एयर का फ्लो, आपका इधर एयर का फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है, जो आपका हॉट वाटर जो होता है, वो हॉट वाटर आपका ऊपर से नीचे रेडिएटर के अंदर फ्लो होता है। रेडिएटर की यहाँ पे ट्यूब्स होती है, उस रेडिएटर की ट्यूब्स के अंदर से आपका फ्लो होता है, और एयर का जो है क्रॉस 90 डिग्री के ऊपर एयर आपकी ऐसे फ्लो होती है। और ये छात्रों जो लाइनें आपको दिख रही है, ये यहाँ पे फिन्स है। तो रेडिएटर की जो ट्यूब्स होती है जिसके अंदर आपका पानी का फ्लो हो रहा है, उस पर भी फिन्स लगाते हैं अपन, और उसका अगेन वही पर्पज है कि अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते हैं, जिससे जब आपकी एयर उसके ऊपर फ्लो होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वाटर से आपकी एयर के ऊपर, एयर उस हीट को लेकर ट्रांसफर हो जाए, एयर का ट्रांसमिशन आपका हो जाए। अभी भी दो तरह का सिस्टम अपन यूज करते हैं इसके अंदर। एक में पंप यूज करते हैं
और एक के अंदर थर्मोसाइफेनिक यूज करते हैं, जिसके अंदर नेचुरल जो है, जब पानी, जैसे आपको पता है जब पानी गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर जाता है और उसके मूवमेंट जो है, मूवमेंट के द्वारा भी अपन पानी का सर्कुलेशन होता है। पर जब हायर कैपेसिटी की बात होती है उस केस में अपन इसमें पंप लगाते हैं। यहाँ पे इसमें पंप लगा हुआ नहीं है तो उसके अंदर आपका ये पंप लगा होता है। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो थर्मोस्टेट का जो पर्पज ये होता है कि जब एक निश्चित टेम्परेचर पे जब इंजन का टेम्परेचर पहुंचता है तब आपका ये कूलिंग जो आपकी इसमें चालू हो जाती है। अदरवाइज तो क्या होता है, जैसे आप इंजन स्टार्ट करोगे कूलिंग आप स्टार्ट हो जाएगी, तो स्टार्टिंग के अंदर अपने को इंजन की कूलिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक जैसे टेम्परेचर पहुंचता है थर्मोस्टेट आपका चालू करता है और उसके बाद आपका जो सर्कुलेशन है इंजन का, जो पानी का जो सर्कुलेशन है इंजन के चारों तरफ, वो आपका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से छात्रों ये अपना वाटर कूलिंग है। और इसके एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताई दिए, एयर कूलिंग के कंपैरिजन में इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसको अपन हायर कैपेसिटी के ऊपर, यदि आपका इंजन पावर ज़्यादा जनरेट कर रहा है उस केस में अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो ट्रक वगैरह है, बस वगैरह, इसको अपन इजीली उसमें यूज करते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है कि इसके अंदर मेंटेनेंस आपकी हाई हो गई है, क्योंकि इसमें पार्ट जो है एयर कूलिंग के कंपेरिजन में पार्ट आपके ज़्यादा हो गए। फिर कभी भी आपका जो कूलेंट अपन यूज़ कर रहे हैं, कूलेंट का लीकेज की संभावना रहती है, कि जैसे आप पाइपलाइन की अपन बात करते हैं तो जो पाइपलाइन आप यूज़ करते हो उसके अंदर कूलेंट की कभी लीकेज की समस्या आ सकती है। पर ये इसके डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से अपने एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग दोनों के बारे में स्टडी किया है। धन्यवाद।